जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। एक बार पूरी ताकत और क्षमता के साथ अपना बिहार के स्वाभिमान के लिए कहिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार महोदय के बारी बारी से बैठक हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम लोग आप सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक उनको मेरा सादर नमस्कार है। और हम लोग जन स्वराज पार्टी की ओर से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जागरूकता अभियान क्या है कि हम लोग ये जगाने का काम कर रहे हैं, इस बार आप लोग अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। लोगों को हम लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग पार्टी के लिए वोट किए, नेता के लिए वोट किए, नेता के बच्चे के लिए वोट किए। इस बार अपने लिए वोट कीजिए, अपने समाज के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। अपने बच्चे के लिए वोट करने से क्या होगा, जैसे आज गुजरात में लाखों लाख फैक्ट्री लगी हुई है, दिल्ली में लगा हुआ, वैसे भी बिहार में लग सकता है। जैसे आज दिल्ली में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, बड़ा बड़ा स्कूल बना हुआ, वैसे भी बिहार में बन सकता है। इसलिए नहीं यहाँ पर बन रहा है कि हम लोग कभी जात के नाम पर वोट देते हैं, कभी राशन के नाम पर वोट देते हैं, कभी एक दूसरे ठेकेदार के कहने पर वोट देते हैं। तो जब तक हम लोग अपने बच्चे के लिए वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जन स्वराज पार्टी की ओर से हर गांव में जाकर के, हर पंचायत में हम लोग जाकर के जनसभा करते हैं, जिसमें यही जगाने का काम करते हैं कि आप लोग जागिए, आप लोग अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए वोट कीजिए। जिस तरह अगर किसी का बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको खुद से ले जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, ठीक उसी तरह अगर आज हमारा बिहार अगर कहीं ना कहीं अगर बीमार हुआ है, बीमार है अगर 70 साल से 60 साल से, तो बिहार के लोगों को ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इनका इलाज बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। आप जगह जगह क्षेत्रों में घूम रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों के प्रति जो सबसे बड़ी समस्या वो कौन सी है क्षेत्रों में? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अगर हम लोगों को अगर देखने को मिलता है तो राशन कार्ड का। राशन कार्ड में क्या है कि हर परिवार में चले जाइए, अगर 10 लोग हैं तो 6 लोग का राशन मिल रहा है, किसी परिवार में 4 लोगों का मिल रहा है, किसी परिवार में राशन कार्ड है ही नहीं। दूसरी समस्या उभर के आती है वृद्धा पेंशन का। 60 वर्ष से ऊपर होकर के 70 वर्ष, 75 वर्ष, 65 वर्ष, 80 वर्ष के हो गए हैं, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो अभी जिंदा हैं, सरकार उसका नाम 10 साल पहले काट दिया, कह रहा है कि 10 साल पहले ये मर गए हैं। तो इस टाइप का परिस्थिति हम लोगों को गाँव में देखने को मिलता है। और भ्रष्टाचारी तो समझिए कि सीमा पर है। इंदिरा आवास कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन अभी जो नया जीरो टैक्स हुआ है, हर पंचायत में, हर घर में 2000, 2500, 3000 इतना करके घुस लिया गया है। तो हमारे यहाँ अगर सरकारी अगर कोई भी योजना अगर आपको अगर चाहिए, कोई सा भी, अगर आपको एक वृद्धा पेंशन 400 रुपये का अगर चालू कराना होगा तो 10 आदमी को घुस देना पड़ेगा। 200, 300, 500 को मुखिया को दीजिए, वार्ड नंबर को दीजिए, आज उस ठेकेदार को दीजिए, आज ऑफिस में दीजिए, ऑनलाइन वाले को दीजिए, फिर भी चालू नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारे समस्या हम लोग को धरातल पर देखने को मिलता है। हम लोगों का प्रयास है कि जो छोटे छोटे समस्या जो समाज का है उसको हम लोग अपने स्तर से सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बड़ी समस्या हमारे यहाँ समाज की है, जैसे प्लान का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, तो इस सब के लिए हम लोगों को सरकार में लाना होगा, इन लोगों को मदद करना होगा, वोट देना होगा और हम लोगों का सरकार बनाना होगा। जन स्वराज का अगर सरकार बनती है तो जो हम लोगों का 5 मुख्य मुद्दा है, सबसे पहला पलायन को रोकना, यहीं पर रोजगार की व्यवस्था करना। दूसरा, यहाँ पर बुजुर्गों के सम्मान के लिए कम से कम महंगाई के हिसाब से 2000 रुपये का वृद्धा पेंशन। तीसरा है कि स्कूल में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जब दुरुस्त हो तब दुरुस्त हो, उससे पहले आप लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसमें जो खर्चा आएगी वो सरकार वहन करेगी। चौथा, हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें लोगों का उचित इलाज हो पाए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, जिसको अपने घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको सरकार के तरफ से ज़मीन की व्यवस्था किया जाए। जो हम लोग का 5-6 मुद्दा है, उस पर हम लोग जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो हमारे समाज की छोटी छोटी समस्या है उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जो है अब जहाँ जहाँ बैठक कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वहाँ लोग आते हैं अपने समस्या को लेकर, तो आप अपने मतलब उन लोगों की समस्या को किस स्तर से आप समाधान कर रहे हैं? जो भी समस्या हमारे पास अभी आ रहे हैं छोटे छोटे, हम उन लोगों को ऑफिस पर बुलाते हैं और उनमें जो डॉक्यूमेंट लगता है, जो कागजात लगते हैं, उनको वो कागजात देना है और उसको हम लोग फ्री में बिना 1 रुपया खर्चा के जो सरकारी योजना है उसको हम लोग उन्हें दिलाने का काम करते हैं।
अभी जो प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि बिहार को जो है वंदे भारत ट्रेन की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ फैक्ट्री की जरूरत है, तो कितना सहमत है? क्योंकि आप भी देखिए, हम लोग का कहीं न कहीं सबसे पहला अगर शब्द है तो पलायन है रोजगार। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और उसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ रोजगार कैसे हो सकता है। तो यही झंझारपुर के धरती पर 8 साल 9 साल के अथक प्रयास से हमने 2-3 छोटा छोटा फैक्ट्री लगाए हैं, जिसमें 40-50 आदमी का हमने रोजगार दे रखा है। अगर सरकार की अगर सहयोग मिल जाती है, फाइनेंशियली अगर सहयोग मिल जाती है, तो हम लोग उस कारखाना को हर गांव में, हर पंचायत में लगाने के काम करेंगे, जिसमें वहाँ के महिला पुरुष बुजुर्ग सभी लोग उसमें काम करेंगे। और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ के बहुत सारे हजारों हजार लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उसको वापस फिर इसी बिहार में लाकर स्थापित करेंगे। अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जागिए, और इस बार जो 2025 में चुनाव होने वाला है, तो बहुत चुनाव में आप लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राशन के नाम पर वोट दिए। एक बार, सिर्फ एक बार इस बार जागिए और अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए वोट कीजिए, ताकि बिहार में भी अच्छी व्यवस्था हो, बिहार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, बिहार में भी रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मालिक कहत आ वोट लऽ के जायत, लेकिन वोट लऽ के जे जाइए आ ताहिके बाद क्या बेर अबैया सो अहीं सबके पता होत। जे नेता सबके जे वोट दिलिए 5 साल पहले, क्या दिन अहाँके गाँव में आयल हन, सबके पता था। हमरा लगे में से 5-10 आदमी हुनका चिन्है नहीं है जे हमर नेताजी के छी आ किनका हम वोट दिलिए। जखन